हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिशियन पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा रहे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग इसे नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार पूरा वीडियो देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। 16वां क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम लोग शांत और अशांत, दशमलव का रूप होता है एक शांत और एक अशांत। जैसे हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, जैसे 2/5, तो 5 से डिवाइड देंगे 2 में तो पॉइंट बैठा 0 हुआ। 5 4 जा 20 कट गया, तो ये क्या हुआ, शांत। ये कौन सा डेसिमल है, ये शांत डेसिमल है। अब जैसे मान लिया जाए हम दूसरा लेते हैं 1/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, पॉइंट बैठा 0 बैठा, 3 3 जा 9, फिर 1 0 बैठा, 3 3 जा 9। इस तरह से हम लोग कितना बार भी करते रहेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। इसको क्या बोलता है, वो शांत दशमलव। ये आप लोग तो बेसिक सा बात है, आप लोग जानते होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग क्या भाग लेकर के एग्जाम में देखेंगे, नहीं, हम लोग एग्जाम में कैसे देखेंगे कि अगर हम लोग सपोज जैसे 23/50 23/50 ये है, तो इसका नीचे वाला का जो इसका क्यू है, पहले देखेंगे कि ऊपर और नीचे में कोई कट रहा है, कोई कॉमन है तो नहीं कटेगा। अगर तो सबसे पहले इसको कटा लेंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करिए। तो 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, यानी 2 गुना 5 गुना 5, यानी इसके हर में, हर के गुणनखंड में क्या आया, सिर्फ 2 और 5। तो जिसका 2 और 5 रहेगा उसको बोलेंगे शांत। तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब दूसरा देखते हैं 25/1600, यानी कि 25/1600, 25/1600। तो हम लोग किसको लेंगे, पहले कटाएंगे, कटाइए। तो 25 का 25, 25 6 के 150, और इसमें कितना बचा 10, 25 चौके 100, यानी 64 बार में कटा। अब 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि नीचे में हम लोगों का क्या होगा, देखिए 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 गुना 64, यानी नीचे में मेरा क्या आया, सिर्फ 2 आया। तो ये भी मेरा क्या हो गया, शांत हो गया। अब देखिए 13/625, यानी 13/625, 625 का आवाज गुणनखंड निकालिए। तो ये 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, यानी कि इसमें भी क्या आया, सिर्फ 5 आया। तो ये भी मेरा क्या है, शांत है। अब ये देखिए 29/243, तो ये कटेगा तो नहीं, 29/243, यानी 243 का हम लोग आवाज गुणनखंड निकालेंगे। निकालने का भी क्या जरूरत है, इसके लास्ट में क्या है, 3 है, 3 है, यानी कि ये ना ही 5 से कटेगा और ना ही 2 से कटेगा। तो ये क्या हो गया, वो शांत हो गया। यानी जिसके नीचे वाले के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, तब वो होगा क्या, शांत। और जिसके नीचे वाला में 2 और 5 के अलावा तीसरा किसी भी नंबर से अगर कट जाए तो वो क्या होगा, वो शांत। बस सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, नीचे वाला या तो 2 से कटे या 5 से कटे या दोनों से कटे, तब वो होगा शांत, 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 टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नीचे वाला अगर 2 और 5 के अलावा किसी से भी कट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत। क्लियर है। तो कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यानी कि अगर एक परिमेय संख्या ले हम और एक अपरिमेय ले,
यानी कि जीरो को छोड़ के, ये वो शून्य जो लिखा है इसका मतलब हुआ जीरो को छोड़ के। तो जैसे हम सपोज कोई सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2 लिए परिमेय है, √3 लिए वो परिमेय है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा वो परिमेय। 2 गुना √3 बराबर 2√3, यानी कि ये क्या हो गया वो परिमेय हो गया, हमेशा वो परिमेय। अब जरा हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे तवज्जो करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। 0.7777 यानी 7777777777 रिपीट होते जा रहा है, यानी ये कैसा डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे लेंगे 77777 यानी 0.7 पे आवर्त। अब इसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, देखिए क्या डिजिट है 7, तो 7/9। सपोज दैट मान लिया जाए 0.73 यही रिपीट होते रहता बार बार 73, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 73/99। आ रहा बात समझ में? जैसे मान लिया जाए हम लोग ऐसे रहता 712 712 यानी ये रिपीट होते रह रहा है, तो ये बार बार क्या रिपीट हो रहा है 0.712 इस पे आवर्त, यानी 712/999। क्लियर है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 7/9। इसमें क्या पूछ रहा है पाई है, हम पिछले वीडियो में पाई के बारे में पूरा विस्तार से डिस्कस करके बताएं कि पाई क्या है, पाई किसे कहते हैं, पाई का वैल्यू क्या है, ये सारा बताएं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख ले जाके। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि कौन सा प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या किसको अभाज्य, यानी वो किसी से भी नहीं कट रहा है। तो देखिए भैया 75 लास्ट में 5 है, यानी 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 है, 3 चौके 12, 15 है, 3 चौके 15, 23 किसी से कटता है नहीं कटता, ये हो गया अभाज्य संख्या। अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या इसमें निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की बात हो रहा है, तो √6 परिमेय है नहीं है वो परिमेय, √5 वो परिमेय, 2 - √3 रूट में 3 है ना, कभी रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो वो परिमेय है। अब हम लोग सी नंबर पे आते हैं, क्या है 2√3/√3, तो ये √3 कटा बचा क्या 2, तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्लियर है? देखिए बोला यदि 65 और 117 का मोसो यानी कि HCF 65 m - 117 के रूप का हो तो m का मान है। अब देखिए कि 65 और 117 का मोसो निकालने का ट्रिक हम बताए हैं पिछले वीडियो में, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि इसका मोसो क्या है। तो हम लोग पिछले वीडियो में बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसका पार्ट 1। तो 65 और 117 किससे डिवाइड है 13 से, यानी 13 से दोनों कट रहा है, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, तो इसका मोसो यानी कि HCF क्या हो गया 13 हो गया। और मोसो दिया है कितना भैया 65 m - 117, यानी कि 65 m - 117 बराबर क्या हो गया 13, यानी ये मोसो का रूप है, यानी कि ये मोसो इस टाइप से होगा। और मोसो हम लोगों का निकला कितना 13 यानी 13। अब इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रूल लगा करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 65 m बराबर 13, 117 उस पट्टी किया प्लस 117, यानी कि 65 m बराबर 117, 13 130, कटेगा क्या बार में 2 बार में, यानी m का वैल्यू कितना निकला 2। क्लियर है? बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मोसो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, देखो संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 से पहले जो 2 किसी से नहीं करता अभाज्य, 3 भी अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। इन दोनों का क्या मोसो, तो 2 और 4 का मोसो क्या होगा 2। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है,
यहाँ पे क्या बोला है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य गुणनखंड को गिनना है। तो देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालते हैं, पहले 5 से कटेगा, 5 का 5 0 0, फिर 5 का 5 1001 हो गया। इसमें लग रहा है कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए 11 से कटा लीजिए, 11 99 11 का 11, फिर इसको 7 से कटाइए, 13 से 91, कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है। बोल रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ये एपी का प्रश्न है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। अगला वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का करेंगे, ये गलती से इसमें आ गया, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। बोला कितने दो अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से, और कहां पर खत्म होती है, 99 पर। अच्छा 10 3 से विभाज्य तो नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 3 से विभाज्य क्या, हमको यहाँ पर किसको देखना है, सिर्फ 3 से विभाज्य वाली संख्या। तो 3 से विभाज्य 12, 12 के बाद क्या 15, 15 के बाद क्या 18, लास्ट कहां पर आएगा, 99 पर। तो इसमें ये एपी के रूप में हुआ। एपी का एनवा पद निकालने का क्या है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी में फिर हम विस्तार से पढ़ाएंगे। तो a यानी प्रथम पद इसमें क्या है 12 प्लस n क्या है निकालना है, d कितना 3 3 का अंतर है, अब बराबर कितना है एनवा पद 99। अब इस n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 9 में 2 गया 7, 9 में गया 8, 87, यानी कि n माइनस 1 बराबर 87/3। कटा दीजिए, कितना बार में 29 बार में, तो n बराबर 29 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 30। इसको और बढ़िया से एपी वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। अब आगे देखिए 26 नंबर पे आते हैं। बोला दो संख्याओं का गुणनफल और मोशो। पिछले वीडियो में इसका भी रूल हम लोग बता चुके हैं कि दो संख्याओं का मोशो गुना लोशो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और इसके बारे में रूल विस्तार से समझाए हैं इसके पार्ट 1 में। पार्ट 1 को आप लोग हम बार बार बोले, देख लीजिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और मोशो दिया है, तो लोशो निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इतना बटे इतना कर देंगे। अगर लोशो दिया रहता है तब भी इतना बटे इतना। अगर मोशो और लोशो दिया रहता है, एक संख्या निकालना रहता है, तो मोशो गुना लोशो बटे एक संख्या। तो क्या है 8 6 7 0 बटे 17। 17 से कटा दीजिए, 17 बचे 85, एक बचा, 1 27 में 17 हुआ, 17 का 17 0 कितना हुआ 510। क्लियर है। बोला 6 8 और 22 का लोशो और मोशो का अनुपात क्या होगा, तो 6 8 और 22 किससे तीनों कट रहा है, 2 से तीनों कट रहा है। देखिए तो 2 3 6 2 4 11 दूनी 22। 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जिससे ये दोनों कटे, 2 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं। तो इसका मोशो कितना हो गया, मोशो हो गया 2। अब लोशो की बात है, तो देखिए 22 नहीं कटता है तो लोशो निकाल लीजिए। ऐसे लोशो निकालने का ट्रिक भी हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6 2 4 11, इसका लोशो कितना निकला 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। हमको निकालना क्या है, लोशो और मोशो का अनुपात, यानी लोशो बटे मोशो। तो लोशो हुआ इतना और बटे मोशो कितना हो गया 2, ये दोनों कट गया, तो सबको गुना कर दिया, 4 3 12, 12 गुना 11 132, यानी 132 बटे 1, 132 अनुपात 1। क्लियर है। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो किसी से नहीं कटे। 91 13 7 91 नहीं होगा, 81 99 81 नहीं होगा, 51 17 51 क्या हो गया 71। अगले क्वेश्चन पे बोला निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या है जो किसी से कटे। 17 किसी से कटता है, 37 किसी से कटता है, ये किसी से कटता है, 57 कटता है, 19 दिया 57। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा कंसेप्ट दिए हैं कि सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसको कहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए तो और अच्छा से समझ में आएगा। और एक बात और जरूर बोलते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आधा देख करके छोड़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा सर आप तो बोले थे कि पूरा गारंटी है कि चैप्टर 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा और हमारा छूट गया। आप लोग मेरा पूरा वीडियो चैप्टर वाइज देख लीजिए और उसके बाद बोर्ड एग्जाम देने चले जाइए और वीडियो अपलोड रहेगा। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग बिना लेट के आते हैं अपने
अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा सहवार संख्या, सहवार संख्या किसको कहता है, जब दो संख्याओं का मोशो एक हो, यानी दोनों संख्या में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिले जिससे कि दोनों विभाज्य हो जाए। जैसे 9 और 15, 3 है, 3 से 9 भी कटता है और 15 भी कटता है, तो होगा नहीं होगा। 7 और 21 में 7 है, जिससे 7 भी कटता है और 21 भी कटता है। 4 और 6 में 2 है, जिससे 4 भी कटता है और 6 भी कटता है। 5 और 8 में ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों कटे तो कोई नहीं, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो गया, सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सहअभाज्य संख्याओं का मोशो होता है। अभी तुरंत बताएं, सहअभाज्य संख्या जब दो संख्याओं का मोशो एक हो तो दोनों संख्या को क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का मोशो क्या होगा, एक। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। हम लोग इधर पे आते हैं, डी नंबर से क्या है, रूट अंडर 125। 125 को 5 गुना 5 गुना 5 क्या होगा, 2 5 में 1 5 बार, लेकिन 1 5 रूटे में नहीं रह गया, यानी ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। जरा आते हैं इस पे, 64/8 कटेगा 8 बार में, क्या हो गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 का रूट अंडर 2, 2 में 1 तो 2 बार, 1 तो 2 रूटे में रह गया, यानी ये भी अपरिमेय संख्या। क्या है, 32/36 कटाइए 4 से, 4 8 32, 4 9 36, यानी क्या हो गया, इस जगह लिखते हैं 8/9। 8 का क्या हो जाएगा, तुरंत निकालें, 2 रूट 2 और 9 का 3, सॉरी यार 3। तो देखिए ये भी रूट में है तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। अब देखिए 98/50, 98/50 क्या है, 98/50, तो दोनों कटेगा, कटा दीजिए, 2 से कटेगा तो कितना, 49, और ये क्या हो गया 25, यानी कि 49/25। 49 का सबको पता है 7 और 25 का सबको पता है 5, तो ये दोनों बाहर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए। एक बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में एक ठो जरूर पूछेगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, या निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, या निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगले तक क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय इस बार पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, ठीक है, रोक नहीं काटना पड़ता है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 2 + 1/4 का रूट अंडर कीजिए, 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी 9/4 रूट अंडर में, तो 9 का क्या हो गया 3 और 4 का क्या हो गया 2, तो ये परिमेय संख्या हो गया, या सॉरी यहाँ अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे गलती से राइटर साहब से गलती लिखा गया था, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय नहीं हुआ। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला -3 बटे क्या है, रूट अंडर 81, तो 3 तो रूट में है नहीं, तो -3 बिना बाहर, 81 का क्या होगा 3 × 9, तो ये भी रूट से निकल गया, तो ये भी नहीं हुआ। ये क्या है, यहाँ तक रूट है, अरे सही से लिखा करो, 75/12 रूट में कटेगा, कटाइए, 3 × 4 = 12, 25 × 3 = 75, यानी 25/4 का रूट अंडर, 25 का 5, 4 का 2, यानी 5/2, ये भी नहीं हुआ। अब ये देखिए 27/81 रूट अंडर 27/81, तो कटेगा, 27 का 27, 27 × 81, 1/3, 1 तो निकल गया, 3 रूट से नहीं निकला, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। पहला क्वेश्चन भी यही से शुरू था और आखिरी क्वेश्चन भी इसी से शुरू है। तो शांत अशांत का पहले बता दिए, जिसके नीचे वाला में जिसके नीचे वाला में 2 या 5, 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे वही शांत, बाकी सारा का सारा अशांत। तो देखते हैं ये 3/8, नीचे में क्या है 8 है, 8 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2 है, तो भैया ये क्या है शांत है।
पूछ क्या रहा है, ओशान। देखिए 33/15, 33/15 है ना, तो 11 या 33 बचे 15, 11/5, नीचे में क्या है 5 है, तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ये 15 था, लेकिन जब कटेगा तो नीचे में 5 ना बचेगा, तो 29/120, 29/120 कटेगा तो नहीं कटेगा। 120 का देखिए 120 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 5 के अलावा ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 3 चौके 12, यानी 3 से भी कट रहा, तो ये क्या हो गया, वो शांत हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज के अंक में इतना। तो ये था क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1 के, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आए थे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये सारा टोटल कितना 34 क्वेश्चन हमने कराया, अगर ये सारा 34 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आज के अंक में बस इतना सा ही। आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो जब भी आपके पास लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके बाद हम कौन सा चैप्टर कराएं वो कमेंट करके हमको बताएं कि इसके बाद कौन सा चैप्टर लें। ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, टोटल 13 चैप्टर में कौन सा चैप्टर लें। तो आज के अंक में बस इतना सा ही। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।